गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार पढ़ें। क्रेडिट प्रपोजल हम असेस कर रहे हैं। PQR Limited having an annual sale of 30 lakh is reconsidering its present credit policy. At present, average collection period is 50 days and bad debts is 5%. The company is incurring 30,000 on account of collection of debtors. Okay. The alternative policies is अगर हम 40 दिन का एवरेज कलेक्शन पीरियड कर देते हैं तो बेड डेट्स हमारा ये होगा, और अगर हम 30 डेज कर देते हैं तो बेड डेट्स ये होगा। कलेक्शन एक्सपेंसेस हमारे बढ़ जाएंगे। सो इवेल्युएट द अल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल अप्रोच। यहाँ पे हमें इंक्रीमेंटल अप्रोच करना है। ओके तो यानी कि जो चेंजेज आ रहे हैं सिर्फ उतना ही पोर्शन करना है। चलिए तो हम लिखेंगे evaluation of credit policies, ब्रैकेट में लिखेंगे इंक्रीमेंटल अप्रोच। ठीक है, ये हमारी एक प्रेजेंट पॉलिसीज है और दो प्रपोज्ड है। प्रपोज्ड 1 है एंड प्रपोज्ड 2 है। सेल्स रेवेन्यू जो है तीनों केसेस में 30 लाख 30 लाख 30 लाख है। ओके, एवरेज कलेक्शन पीरियड अभी 50 डेज का है। दूसरे ऑप्शन में इन्होंने कहा कि 40 डेज हो जाएगा और तीसरे ऑप्शन में हमारा 30 डेज हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो रिसीवेबल्स होंगे यहाँ पर 30 lakhs into 50 upon 360, that comes to 416667। यहाँ पर आ जाएंगे 333333 एंड ये हो जाएंगे हमारे 2,50,000। ठीक है, सो रिडक्शन इन रिसीवेबल्स हमारे यहाँ पर आ जाएंगे 83,334 और ये हो जाएंगे 1,66,667। ओके, नंबर जो रिडक्शन होगा उससे हमारा क्या बेनिफिट आएगा। जो पैसा होगा इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रखी होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें नहीं दे रखी है। अच्छा चलिए कोई नहीं, कहीं लिखा हुआ है एट प्रेजेंट दिस कंपनी इज इनकरिंग दिस। अच्छा, यहाँ इन्होंने ये नहीं लिखा है कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। जो पैसा रिलीज होगा, सो सेविंग ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू रिलीज ऑफ रिसीवेबल्स, ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 10% है। वैसे ये नॉर्मली गिवन होता है। अगर मेरे पास पैसे जल्दी आएंगे, उन पैसे को हमने बैंक में कहीं लगा लिया तो उससे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। चलिए, बेड डेट्स की बात करें तो यहाँ पर 5% थे, ये 4% हो जाएंगे और यहाँ पर 3% हो जाएंगे। तो
रिडक्शन इन बेड डेट्स, यहाँ 30,000 के बेड डेट्स कम हो जाएंगे, यहाँ 60,000 के, ये बी हो गया। ठीक है जी। ए से हमारा ब्याज का सेविंग होगी, बी से हमारा ये होगा। चलिए, सो और कलेक्शन एक्सपेंसेस पे अभी 30,000 हैं, फिर ये 60,000 हो जाएंगे और ये 95,000 हो जाएंगे। तो इंक्रीज इन कलेक्शन एक्सपेंसेस, ये 30,000 और ये 65,000, ये हमारा सी हो गया। तो इससे हमारा अब नेट बेनिफिट निकल आएगा। नेट बेनिफिट, ए हमें फ़ायदा दे रहा है, बी हमें फ़ायदा दे रहा है और सी का हमारा खर्चा बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसमें 83 प्लस 30 माइनस 30, 83333 एंड 16 प्लस 60 माइनस 65, 1167। हम लिखेंगे सिंस ऑप्शन 2 gives maximum net benefit, we should, ठीक है, we should consider average collection period of 30 days। हमें फिर 30 डेज वाला एवरेज कलेक्शन पीरियड कंसीडर करना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर अगर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता तो फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स से निकालते कि कितना पैसा हमारा ब्लॉक है। वो नहीं दिया तो फिर हमने सेल्स पे निकाला है। ठीक है, अप्लाई समझ में आ गया कैसे करना है। थैंक यू।